आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपने एक लाइन जरूर देखी होगी। ईएमआई 2,499 रुपए प्रति माह से शुरू। नो कॉस्ट ईएमआई उपलब्ध। और यहीं पर दिमाग तुरंत कहता है, इतनी छोटी ईएमआई है, ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर बैंक बिना ब्याज के ईएमआई दे रहा है तो वो कमाई कैसे कर रहा है? क्या सच में नो कॉस्ट ईएमआई में कोई लागत नहीं होती? या फिर हम सिर्फ ईएमआई देखकर खुश हो जाते हैं और पूरा खेल समझ ही नहीं पाते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम नो कॉस्ट ईएमआई का पूरा गणित खोलेंगे। डिस्काउंट, बैंक का फायदा, छिपे हुए चार्ज और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कब नो कॉस्ट ईएमआई लेना समझदारी है और कब नहीं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप हर खरीद पर अनजाने में ज्यादा पैसे दे रहे हों। सबसे पहले जानेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई होती क्या है। सरल भाषा में समझें तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है आप किश्तों में भुगतान करें और आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी अगर प्रोडक्ट 60,000 रुपए का है तो 6 महीनों में 10-10 हजार करके दे दीजिए, कुल 60,000 रुपए ही होंगे। सुनने में शानदार लगता है, लेकिन यहीं पर असली खेल छिपा होता है। बैंक कभी भी बिना कमाई के काम नहीं करता, तो अगर आप ब्याज नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो रही है। अब जानेंगे नो कॉस्ट शब्द के पीछे छिपी लागत को। अब असली सवाल, अगर ग्राहक ब्याज नहीं दे रहा तो बैंक कमाई कहां से कर रहा है? तो इसका जवाब है डिस्काउंट एडजस्टमेंट। मान लीजिए स्मार्टफोन की एमआरपी 60,000 रुपए है, फुल पेमेंट ऑफर में 5,000 रुपए डिस्काउंट है, तब नई कीमत 55,000 रुपए होगी। अब जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हैं, डिस्काउंट घटकर 2,500 रुपए रह जाता है और नई कीमत 57,500 रुपए हो जाती है। आपको लगता है कि ईएमआई में ब्याज नहीं है, लेकिन आपने पहले ही 2,500 रुपए ज्यादा दे दिए। यानी ब्याज सीधे ईएमआई में नहीं दिख रहा, वो डिस्काउंट में एडजस्ट हो चुका है। अब जानते हैं वो चार्ज जो चुपचाप जेब से निकल जाते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई में अक्सर ये चार्ज लगते हैं। प्रोसेसिंग फीस 199 से 499 रुपए तक। ईएमआई कन्वर्जन फीस, ब्याज वाले हिस्से पर 18% जीएसटी लगता है। कभी कभी स्टेटमेंट चार्ज भी बैंक लेते हैं। ये सब छोटे छोटे अमाउंट लगते हैं, लेकिन मिलाकर रकम बढ़ जाती है। तो ईएमआई सस्ती दिख रही है, लेकिन असल में आप ज्यादा दे रहे हैं। अब हम जानेंगे सबसे बड़ा भ्रम। सबसे बड़ा भ्रम होता है कि ईएमआई सुविधा है, लेकिन असल में ईएमआई कम दिखाई देने वाला खर्च होता है। जब आप 60,000 रुपए एक साथ देते हैं तो दर्द महसूस होता है, लेकिन जब 2,500 रुपए प्रति माह देते हैं तो दिमाग को झटका नहीं लगता। इसे ही फाइनेंस में पेन ऑफ पेइंग इफेक्ट बिहेवियरल कहते हैं। तो ईएमआई उस दर्द को कम कर देती है, लेकिन कुल खर्च कम नहीं करती, और यही मार्केटिंग जीत जाती है। अब सबसे जरूरी बात कि कब नो कॉस्ट ईएमआई समझदारी हो सकती है। हमेशा नो कॉस्ट ईएमआई खराब नहीं है। ये सही हो सकती है अगर आपके पास पूरा अमाउंट अभी उपलब्ध नहीं है, ईएमआई लेने से डिस्काउंट कम नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग फीस शून्य है, आप पैसे को कहीं और निवेश करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। उदाहरण, अगर आपके पास 60,000 रुपए हैं और आप उसे 10-12% रिटर्न पर निवेश कर सकते हैं, तो ईएमआई लेना कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग निवेश नहीं करते, वे ईएमआई लेते हैं और पैसा खर्च कर देते हैं, और यही गलती है। इस बारे में मेरा पर्सनल पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। नो कॉस्ट ईएमआई का असली खतरा पैसा नहीं है, बल्कि आदत है। जब हम हर चीज ईएमआई पर लेने लगते हैं, जैसे फोन, टीवी, लैपटॉप, फर्नीचर, तो धीरे धीरे हमारी फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट बढ़ जाती है और फिर एक दिन समझ आता है सैलरी आने से पहले ही ईएमआई में जा चुकी होती है, और यही हमारे लिए सबसे बुरा होता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई कोई धोखा नहीं है, लेकिन अधूरी जानकारी जरूर नुकसान बन सकती है। अगली बार जब आप 2,499 रुपए प्रति माह देखें तो सिर्फ ईएमआई मत देखिए, पूछिए डिस्काउंट कितना घटा, प्रोसेसिंग फीस क्या है, कुल कितना भुगतान होगा, क्योंकि समझदार खरीदार पहले कैलकुलेशन करता है फिर खरीदता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ईएमआई पर कुछ खरीद रहा है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी नो कॉस्ट ईएमआई लिया है और बाद में पछतावा हुआ या फायदा? ऐसे ही फाइनेंस की सच्ची और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी से खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।